बटन, सिर्फ एक बटन और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई भी वार्निंग आपके काम नहीं आएगी और जब तक आप कुछ समझ पाएंगे आपके चारों तरफ सिर्फ खामोशी और मौत होगी। क्योंकि अब दुनिया उस मोड़ पर जा खड़ी है जहां परमाणु युद्ध सिर्फ एक संभावना नहीं है, एक रियल टाइम खतरा बन चुका है। और अब सबसे डरावनी वाली बात जो सामने आई है वो ये है कि अब खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO दुनिया को न्यूक्लियर सर्वाइवल के लिए तैयार कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि WHO तैयारी क्यों कर रहा है, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या देख लिया जो दुनिया को परमाणु हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। जवाब छिपा है मिडिल ईस्ट की आग में। ईरान की न्यूक्लियर और एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले हो रहे हैं और उसके बाद ईरान का खुलेआम ये ऐलान सामने आता है कि तुम मारोगे तो हम 4 मारेंगे। ये सिर्फ एक गुस्सा नहीं है, ये एक वार्निंग है कि अब अगला कदम कुछ भी हो सकता है। सोचिए, अगर एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है तो सिर्फ एक देश ही नहीं जलता, पूरी दुनिया झुलसती है। रेडिएशन हवा में घुल जाता है, पानी में उतरता है और फिर सीमाएं खुद ही खत्म हो जाती है। और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने ये चेतावनी दी है कि अगर परमाणु हथियार इस्तेमाल हुआ तो इंसानियत को उबरने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। यानी जो दुनिया आप आज देख रहे हैं वो शायद ही आपके बच्चों को कभी देखने को मिले। परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है उसका साया यानी कि रेडिएशन, जो दिखता नहीं है लेकिन आपको अंदर से खत्म करता है। आप जिंदा तो रहते हैं लेकिन धीरे धीरे मरते हैं। कैंसर, जली हुई त्वचा, जन्म से पहले ही खत्म होती जिंदगियां। इतिहास चीख चीख कर कहता है हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग के बाद मौत सिर्फ एक दिन ही नहीं आई थी, वो दशकों तक आती रही। अब आते हैं उस ट्रिगर पर जिसने इस वक्त दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने कतर, UAE, सऊदी और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ड्रोन, मिसाइल, धमाके, तेल के प्लांट, गैस के ठिकाने, सब कुछ निशाने पर है। अगर ये सिलसिला इसी तरीके से बढ़ा तो सिर्फ युद्ध नहीं, ग्लोबल ब्लैकआउट होगा, तेल खत्म होगा, इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी और उसके बाद अराजकता। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकेगा नहीं। और ट्रंप ये क्या कर रहा है? पूरी दुनिया में ऑलरेडी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और आप जो है वो ऑयल रिजर्व है और अब जो है वो गैस संयंत्र, सब जगह पर यहाँ पर अटैक हो रहा है। अगर सब इसी तरह से एक दूसरे के तेल और गैस के ठिकानों पर अटैक करने लगेंगे तो दुनिया बचेगी? नहीं बचेगी, हाहाकार मच जाएगा। फैसला अब ईरान, इजराइल और USA को करना है और अगर ये फैसला आया तो एनरिचमेंट फिर से शुरू होगा और उसके बाद दुनिया के पास रिएक्ट करने का वक्त भी नहीं होगा। आज दुनिया 2 रास्तों पर खड़ी है, एक रास्ता है शांति का और दूसरा है परमाणु विनाश का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तैयारी कर रहा है, गाइडलाइंस बना रहा है, चेतावनियां रेडी कर रहा है, सरकारें तैयारियां कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंसान खुद को बचा पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है और हम बस उसे देखने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।